बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द वे सोसाइटी डिफाइंस पीपल बाय देयर जॉब्स एज peculiar? मुसन्फ़ा मुआशरे के लोगों को उनके पेशों से पहचानने के अंदाज को अजीब क्यों करार देती है? आंसर: The author finds it peculiar because society values people only based on their jobs and ignores their other qualities or contributions. मुसन्फ़ा इसे अजीब इसलिए समझती है क्योंकि मुआशरा इंसान को सिर्फ इसके पेशे की बुनियाद पर परखता है और इसकी दूसरी खूबियों या खिदमात को नज़रअंदाज कर देता है। Even those who do volunteer work or help others are judged only by their current or past employment. यहाँ तक कि जो लोग रज़ाकाराना काम करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें भी सिर्फ इनके साबका या मौजूदा कामों की बुनियाद पर जांचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोवाइड टू एग्जांपल्स the author uses to show how individuals are judged based on their employment status or past jobs. मुसन्फ़ा ने कौन सी दो मिसालें दी जिनसे ज़ाहिर होता है कि लोग अपने रोज़गार या पिछले पेशे की बुनियाद पर परखे जाते हैं? Answer of the question is, one example is Tony, who is always called a retired teacher, even though he volunteers. एक मिसाल टोनी की है जिसे हमेशा रिटायर्ड उस्ताद कहा जाता है, हालांकि वो रज़ाकाराना काम करता है। Another is Larry, who is called a laid off auto worker despite doing odd jobs. दूसरी मिसाल लैरी की है जिसे नौकरी से बरतरफ शुदा गाड़ियों का मजदूर कहा जाता है, हालांकि वो कभी कभार काम करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, what does the phrase cast and bronze symbolize in the context of the text? मुस्तकिल तौर पर ढले हुए का जुमला इस मजमून के सियाको सबाक में किस चीज़ की अलामत है? यानी कांसी के मुजस्मे में ढल जाने वाला जो जुमला है, मजमून के सियाको सबाक में किस चीज़ की अलामत है? आंसर: it symbolizes how people are permanently labeled by their jobs as if their identity is fixed and cannot change. ये जुमला इस बात की अलामत है कि लोगों को उनके पेशे की बुनियाद पर मुस्तकिल तौर पर पहचान दी जाती है, जैसे उनकी शनाख्त कभी तब्दील नहीं हो सकती। This labeling is not based on reason or common sense. यह नाम आम अक्ल या मंतक की बुनियाद पर नहीं होता। Question number 4. The author mentions certain profession like just a housewife or just a janitor. मुसन्फ़ा महज एक घरेलू खतून या महज एक खाकरूब जैसे पेशों का जिक्र करती है। What is the critic behind these labels and what point is the author trying to make? इन अल्फाज के पीछे क्या तनकीद है और मुसन्फ़ा क्या नुक्ता वाज़े करना चाहती है? Answer of the question is, the author criticizes how these labels devalue people and make them seem unimportant. मुसन्फ़ा इस बात पर तनकीद करती है कि ये अल्फाज लोगों की अहमियत को कम कर देते हैं और इन्हें गैर अहम जाहिर करते हैं। He argues that no job should define a person's worth or dignity. मुसन्फ़ा ये वाज़े करती है कि किसी भी शख्स की कदर व कीमत को सिर्फ उसके काम से नहीं जांचना चाहिए। Question number 5. In what way does the author suggest that children should be taught to understand respect and job roles in society? मुसन्फ़ा किस तरह तजवीज़ करती है कि बच्चों को मुआशरे में इज़्ज़त और पेशों का तसव्वुर किस तरह सिखाया जाए? The author suggests
children should be made aware that society values some jobs more than others. मुसन्नफ़ा तजवीज़ करती है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि मुआशरा कुछ पेशों को दूसरों से ज़्यादा इज्जत देता है. They must understand how respect is linked to job titles, even if unfairly. और उन्हें यह भी सिखाया जाए कि अगरचे ये तरीका दुरुस्त नहीं, लेकिन मुआशरे में ओहदों के साथ इज्जत जो है वो मुंसलिक होती है. Question number 6. What is McWhirter's tone? Illustrate it with a few words and phrases that establish the tone. मिकवर्टर का अंदाज बयान कैसा है? कुछ अल्फाज या जुमलों की मदद से वाज़े करें. Her tone is critical and reflective. मुसन्फ़ा का अंदाज तनकीदी और गौर व फिक्र वाला है. Phrases like this seems peculiar, we validate or reject, and no one is ever just a vice president show her thoughtful criticism of social attitudes. जुमले जैसे ही अजीब लगता है, हम किसी को कबूल या मुस्तरद करते हैं और कोई भी माज नायब सदर नहीं होता, मुआशरती रवैयों पर इसके ख्याल अंगेज तनकीद को ज़ाहिर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Why does the author state that no one is ever described as just a vice president? मुसन्फ़ा ये क्यों कहती है कि किसी को भी माज एक नायब सदर नहीं कहा जाता? What does this reveal about how society values certain jobs? इससे मुआशरे के किस रवैये का पता चलता है? Answer. Because society respects high status jobs, क्योंकि मुआशरा आला मर्तबे वाले पेशों की को इज्जत देता है. People with such titles are never diminished. इसलिए ऐसे ओहदे रखने वाले लोगों को कभी मुस्तरद नहीं समझा जाता, कमतर नहीं समझा जाता. It shows that society attaches more value to prestigious roles and less to humble ones. इससे ज़ाहिर होता है कि मुआशरा बावकार ओहदों को ज़्यादा अहमियत देता है और कम तनख्वाह या सादा कामों को कम समझता है. Do you agree with the writer's view that society unfairly defines people by their jobs or employment status? क्या मुसन्फ़ा की इस राय से मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं कि मुआशरा लोगों को उनके काम या रोज़गार की हैसियत से गैर मुनसिफ़ाना तौर पर पहचानता है? Why or why not? क्यों या क्यों नहीं? आंसर. यस, जी हाँ, आई एग्री, मैं इत्तफाक करता हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ. पीपल ऑफन जज अदर्स बाय देयर जॉब टाइटल विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर फुल पर्सनैलिटी और कॉन्ट्रीब्यूशंस. लोग अक्सर दूसरों को सिर्फ उनके ओहदों या पेशे से परखते हैं, बगैर ये समझे कि वो शख्स और क्या खूबियाँ रखता है. दिस क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड इग्नोर्स ह्यूमन डिग्निटी. इससे मुआशरे में नाइंसाफ़ी और इंसानी वक़ार की कमी पैदा होती है.